तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मैं ज़रूरी एक बात बोलना चाहूँगा, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, मैं जितना ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इतना याद कर लेंगे इस चैप्टर से तो आप इस चैप्टर का बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। तो बाकी का चैप्टर बता दिए हैं, आप उसका भी ऑब्जेक्टिव एक बार जाके जरूर देख लें, ठीक है। और अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है ये देखिए आप। सबसे पहले बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान सार्क के सदस्य कब बना 1985 या फिर 1990 या 2005 या फिर 2007 में। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, 2005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2005। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या वर्तमान में तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत कहाँ है, यही पूछ रहा है। भारत का हिस्सा में, बिल्कुल नहीं। चीन का हिस्सा में, या एक स्वतंत्र प्रदेश में, या फिर क्या बोला बफर राज्य में। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन के हिस्सा में। कौन सा हिस्सा में है, चीन के हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि इनमें कौन बोला जा रहा है कि कौन आसियान की स्थापना के सदस्य नहीं है। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान देना, नहीं तो आप टिक आउट किसी और में कर दोगे। देखिए पहला नंबर में भारत या इंडोनेशिया या फिर मलेशिया या फिर थाईलैंड। अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, भारत हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि सीटों, क्या बोले, सीटों की स्थापना की गई है। वो बैठने वाला सीट नहीं समझना, ठीक है। सीट जो होता है, जो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री का जो सीट होता है वही सब सीट मान लीजिए, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि सीटों की स्थापना की गई है 1949 में या फिर 1951 में या 1954 में या फिर 1959 में। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, 1954 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई एशियाई देश का एशिया का रोगी का बुखार मतलब पुकारा जाता है। मतलब ऐसे समझिए आप, 1949 के पूर्व पूर्व मतलब उससे पहले, ठीक है, किस एशियाई एशियाई देश को एशिया का रोगी कहा जाता नहीं, एशिया का रोगी कहा जाता नहीं। वो अगर एशिया चीखते हैं तो उसको बीमार पड़ना था, यही पूछा, पुकारा जाता है। भारत है, इंडोनेशिया या फिर चीन या फिर पाकिस्तान। अगर मैं इसका आंसर बोल दूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रीय का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है। आसियान या फिर सार्क या फिर यूरोपीय या फिर आसमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, ए में क्या है, आसियान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को आंसर में दिक्कत है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या, संदेश सॉरी सक्सेस सर्क के कितने देश हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितने हैं, 8 हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मुक्त दीवार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। चीन, सोवियत संघ या अमेरिका या फिर भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि मलेशिया, एक सेकंड, मार्शल योजना कब तैयार किया गया। मार्शल एक योजना था, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बताने का जरूरत तो है नहीं। मार्शल योजना कब तैयार किया गया था, 1947 या 1948 या 1949 या 1950। तो इसका आंसर तो सब जानता है, होना भी चाहिए याद, 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1948। अभी मैं बता रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मॉडल पेपर लाएंगे तो उसमें आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मुझे बताया हुआ बेकार हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है। इसलिए ज़रूर इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। आगे पूछ रहा है क्या, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है, मतलब यूरोपीय का मुद्रा का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन के आभार में आप दिमाग लगाइए। ऐसे यूरोप का मुद्रा का क्या नाम है, ऐसे पूछ रहा है। डॉलर, रूबल, ठीक है, या फिर दिनार या फिर यूरो। आप लोग जानते हैं तो बस यूरोप से यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। और आप बताइए डॉलर कहाँ पे चलता है और रूबल कहाँ पे चलता है और दिनार कहाँ पे चलता है। इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है।
आगे पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, डेट पूछ रहा है। तो डेट में देखिए 1949 या 1991 या 1992 या फिर 1995। तो इसका आंसर सब जानता है, सब क्या आप लोग जानते ही होंगे, 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई, 1947 या 1948 में या 1949 में या 1956 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, 1956 में हुआ था। कब, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1947 में या 1948 में या 1949 में या 1956 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1948 में। कब, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया, कब, किसने ने दिया, कब दिया गया है। ठीक है, तो 1948 से 1949 या 1950 से 1951 या 1955 से 1955 या 1961 से 1962। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या है, 1954 से 1955 के बीच में दिया गया था भाई भाई का नारा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1949 में या 1966 में या 1954 में या 1967 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, ये सब तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फिर डी हो जाएगा। डी में क्या है, 1967 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या यूरोपीय निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है, में से किसकी मुद्रा है, सार्क देशों की मुद्रा या फिर पाकिस्तान की नई मुद्रा या फिर यूरोपीय संघ की मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के याद है तो आंसर इसका ज़रूर देना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और एक बात, इसका पीडीएफ तो दे रहे हैं, तो जाओ पीडीएफ का फ़ायदा उठाओ। बाकी तो चैनल वाले कोई एजुकेशन जितना है यूट्यूब पे मैं लिख के गारंटी के साथ दे रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है पीडीएफ फ्री में, मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए। मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, तो जाओ जाकर पीडीएफ लो, क्या एक तो फ़ायदा होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।